दोस्तों लेंटर में लगाई गई सभी पाइप को हमने एक जगह पर एमसीबी बॉक्स जहाँ लगाना है वहाँ पर लेकर आ गए हैं, देखिए। और दीवार के बिल्कुल अंदर लगाया और ये एक बोर्ड लगा दिया है इन्वर्टर फिटिंग के लिए। ठीक है, देखिए कैसे हमने पूरी की पूरी पाइप फिटिंग कर दी है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जब भी आप कार्य करें तो पाइप को दीवार के अंदर करें, ताकि जब प्लास्टर किया जाए तो उस समय आपका जो प्लास्टर है वो लेवल में आए, आपकी पाइप ऊपर उभरे ना। और जो ये आप रूम देख रहे हो जिसमें हमने फिटिंग की है अभी, वो रूम पुराना था दोस्तों, उसमें हमने नए बक्से लगा दिए हैं। और जो जंक्शन बॉक्स है, होल्डर जिसमें लगना होता है, उनको भी हमने चेंज कर दिया था क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और उनकी जगह नए बॉक्स लगा दिए हैं। और जो एक बॉक्स हमने ये वाला लगाया है वो दोस्तों बेड के बिल्कुल पास में लगाया है, ताकि हमें फ़ैन या लाइट ऑन करनी पड़े तो यहाँ से हम बिना उठे फ़ैन और लाइट ऑन ऑफ कर सकें। ये वाला बोर्ड लगाया है दोस्तों, क्योंकि ये दीवार बीच में से टूट गई थी, देखिए। तो हमने जो इसका जो बॉक्स है वो इसके लेफ़्ट साइड में लगा दिया है लोहे का, जिसमें कि मॉड्यूलर स्विच सॉकेट लगेंगे। और अभी चलते हैं हम जो लॉबी है उसकी तरफ। ये आपको दिखा दिया मैंने पूरा कमरा, कैसे हमने नए बक्से लगा दिए लोहे के बक्से को हटाकर, और इसकी वायरिंग दोस्तों 8 वाले बॉक्स में जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो ये 8 का बॉक्स देख रहे हो ये लॉबी में लगा हुआ है, जहाँ पर हमने 3 फैन बॉक्स दिए हैं। और जो ये देखिए 2 पाइप ऊपर दिख रही है, इसमें से एक पाइप है दोस्तों डिस्क की वायर की, जो कि यहीं पर आएगी। और ये बॉक्स देख रहे हैं, ये ऊपर से बैंड लगा हुआ था, वहाँ से हमने उठाकर इसको नीचे ले आए हैं, ताकि यहाँ पर जो लॉबी है होल है इसके सेंटर के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये इसलिए। और एक बोर्ड हमने दे दिया है यहाँ पर 8-3 का, जो कि यहाँ पर लाइट जलाने के लिए दोस्तों, लाइट के लिए, और इस साइड एक सॉकेट लगाने के लिए हमने दिया है, ताकि दूरी पर ना रहे। और फैन बॉक्स है दोस्तों, ऊपर 3 फैन बॉक्स हमने दिए थे, तीनों फैन बॉक्स के हमने अलग अलग कनेक्शन कर दिए, यानी कि 3 बोर्ड हमने लगाए थे, तीनों बोर्ड में हमने एक एक फैन हम इससे कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो होल्डर दिए हुए हैं उन होल्डर को भी हमने जो इनका सबसे नज़दीकी बोर्ड लगेगा वहाँ पर वायरिंग करेंगे। देखिए अब हम बात करें रूम की, तो रूम में हमने बॉक्स 8 का दिया है, जो कि गेट से पैमाइश करके दिया है हमने, ताकि जो मेन गेट खुलेगा उससे थोड़ा हमने दूर दिया है। और फैन बॉक्स आप देख पा रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं आप जो एग्जॉस्ट का पॉइंट दिया है दोस्तों, यह किचन है। तो किचन में हमने एग्जॉस्ट के पॉइंट जहाँ पर छोड़ा है मिस्त्री ने, जो चिनाई वाला मिस्त्री है, उसके पास हमने एक पॉइंट दे दिया है, एक आरओ का पॉइंट दे दिया है। और ये वाला दोस्तों पॉइंट दिया हमने चिमनी के लिए। देखिए 8 का बोर्ड है, इसके पास में हमने एक बोर्ड लगा दिया, जो हमारा किचन में स्लेब लगेगा उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर दे दिया, ताकि यहाँ पर मिक्सी वगैरह चलाने के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम रूम में आ जाते हैं, 2 रूम यहाँ पर है। तो इस रूम में दोस्तों हमने 8 का एक बोर्ड लगा दिया है लोहे का बक्सा, जिसमें कि ये देखिए, जिसमें हमने जो जंक्शन बॉक्स है उससे थोड़ा उल्टा घुमाते हुए लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों गेट खुलने वाला है, जो कि मेन गेट है इस रूम का, उससे थोड़ा दूर लिया है। और ये 8-3 का बोर्ड लगाया हमने, जो कि यहाँ पर एलईडी लगती है, उसके लिए हमने पहले से ही फिटिंग कर दी है। और जो फैन बॉक्स है उसमें से होते हुए ये वाली जो वायर है ये इस बोर्ड में आएगी। तो इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर इसलिए कर दिया ताकि जो एलईडी अगर लगे तो यहाँ पर यह एलईडी को पावर सप्लाई दे सके, ठीक है। और यहाँ से होते हुए हमने एक वायर, एक पाइप बाहर निकाल दी है, ताकि इसमें जो बाहर कूलर अगर लगता है तो वो कूलर हम इससे चला सकें। बिजली की सप्लाई हमने दे दी। ये वाला हमने नहीं लगाया क्योंकि इस रूम में अलमारी बननी है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। और इसके बाद अगर बात करें दूसरे रूम की भी, उस रूम में भी दोस्तों ऐसे ही है, सेम टू सेम। ऊपर डब्बी है और 8-3 का बोर्ड लगाया हमने, एक 8 का लगाया है। 8 का बोर्ड पूरे रूम की वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए, यानी पंखा और लाइट चलाएंगे हम 8 में। और बाकी जो
8 3 में LED के लिए कंट्रोल हमने लगा दिया। ये देखिए बाहर एक बोर्ड लगाया है हमने रूम के, जिससे कि कूलर चलेगा दोस्तों, और स्विच का ऑन ऑफ इसका अंदर की तरफ रहने वाला है। और अभी अगर बात करें हम, तो इस रूम का हमने आपको बता दिया है, 8 का एक बोर्ड लगाया है जिसमें कि सारा इसका घर का कंट्रोल चलेगा। गेट की दूरी आपको बता दी दोस्तों, गेट की दूरी हमने जहाँ पर गेट लगेगा उससे, यानी कि मेन गेट जो होगा उससे थोड़ा हमने दूर लगाया दोस्तों। इसमें 2 पाइप आपको दिख रही होगी, 2 पाइप इसमें दिख रही है, एक डिश की वायर की है और एक है जो ऊपर से फैन बॉक्स में से पाइप आई है उसकी, ठीक है। तो इसमें बिजली की जो सप्लाई है वो जैक पाइप में आएगी, और जो केबल की वायर है यानी डिश की वायर है वो यहाँ पर एक अलग सेपरेट वायर हमने आपको पहले भी हमने दिखाया था, जब लेंटर लगा था उस टाइम हमने वीडियो डाली थी। वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये जो 8 3 का बॉक्स देख रहे हैं वो हमने लगाया बेड के बिल्कुल नज़दीक में, ताकि जो भी फैन और लाइट हमें चलानी हो वो हम यहाँ से ऑपरेट कर सकें। और इसका 2 वे हम बनाएंगे, वो हम आपको जब वायरिंग करेंगे वो हम आपको उसमें दिखाएंगे। ये देखिए एक बोर्ड हमने यहाँ लगाया है 8 3 का इस रूम में, जो कि बाहर की तरफ के लिए है। बाहर की तरफ अगर हमें कुछ चलाना हो, जिस तरह कूलर का पॉइंट, और एक जो आप होल्डर देख रहे हैं वो होल्डर हम यहाँ पर चलाएंगे, उस डब्बे का कनेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बाहर हमने 5 3 का एक बॉक्स लगा दिया है, जो कि वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ चलाने के लिए, यानी वॉशिंग मशीन चलाने के लिए यहाँ पर जो स्पेस है उसमें हम एक पॉइंट दे दिए। अब चलते हैं दोस्तों बाथरूम की तरफ। बाथरूम की फिटिंग के लिए हमने 3 तरफ यहाँ पर जंक्शन बॉक्स दे दिए थे, और इस 8 6 के बोर्ड को हमने कनेक्ट किया। देखिए 8 6 का बोर्ड लगा दिया हमने, उस 8 6 के बोर्ड में हम क्या क्या लगाएंगे वो देखिए। 3 डब्बी है दोस्तों, तीनों में से हम किसी में एक का गीज़र का पॉइंट दे सकते हैं। और 3 डब्बी है, देखिए तीनों डब्बी में हमने एक एग्जॉस्ट के लिए नियर एग्जॉस्ट हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है, ताकि इसमें एग्जॉस्ट की वायरिंग कर देंगे। दूसरे में हमने होल्डर लगाना है, और तीसरे में हम लगा सकते हैं जो भी हमारा बिजली का गीज़र का पॉइंट होगा वो हम लगा सकते हैं। देखिए इस 8 6 के बॉक्स से दोस्तों केवल और केवल बाथरूम नहीं, जो यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई है कंसील्ड बॉक्स, उनकी सारी की सारी वायरिंग दोस्तों यहीं पर आने वाली है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमने जो पाइप उतारे थे, इसके जो पाइप लगाए थे वो इस हिसाब से लगाए थे, ठीक है। ये देखिए इस बॉक्स से हमारा सारा कुछ ये चलने वाला है, सारी कंसील्ड लाइट इससे चलेगी, बाथरूम का पूरा कंट्रोल इससे होगा। और जो जंक्शन बॉक्स दिए हुए हैं जो बाथरूम के अंदर और बाथरूम के बाहर, वो दोनों इसी से चलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका फिटिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक वीडियो से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक नॉलेज से रिलेटेड, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।